हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ एक पोलिनोमियल दिया गया है। इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट अंडर 5/3 और एंड माइनस रूट अंडर 5/3। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक पोलिनोमियल दिया गया है, उसका दो जीरोज यहाँ पे दिया गया है, इसका दो जीरोज यहाँ पे दिया गया है और कह रहा है कि इसका और भी जितना कोई जीरोज बचा हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए टोटल। तो आइए सब इसका और जीरोज फाइंड कैसे करते हैं देखें। तो अब एक बात तो और जानते होइएगा कि जितना जैसे कि कोई पोलिनोमियल दिया गया है, पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है, जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उतना जीरोज होता है। तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री तो 4 दिया गया है, हाईएस्ट डिग्री तो 4 है, तो इसका जीरोज होगा 4, जिसमें दो जीरोज दिया गया है और दो जीरोज फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट होगा कैसे? तो सबसे पहले आप दो जीरोज जो दिया गया है, तो दो जीरोज होता क्या है, दो जीरोज कोई भी वेरिएबल के बराबर होता है। जैसे x इक्वल टू रूट अंडर 5/3 और ये वाला x अंडर माइनस रूट अंडर 5/3। तो यही ना होता है, कोई भी वेरिएबल के इक्वल में होता है जीरोज। तो एक काम इसमें कीजिए आप, ये वाला टर्म को है ना बराबर के इस साइड ले आइए। तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस रूट अंडर 5/3 इजकल टू 0। उसके बाद इधर भी ले आइए इसको बराबर के इस साइड, तो x प्लस रूट अंडर 5/3 आ गया। उसके बाद इसको हटा दीजिए। उसके बाद इसको एक फैक्टर के रूप में, जैसे क्या होता है देखिएगा, जैसे x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 5/3, ऐसे ही न रहता है। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होइएगा कि ये फॉर्म आपको a माइनस बी और a प्लस बी, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। तो a माइनस बी और a प्लस बी होता क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पे है x, तो x a के जगह पे है x, तो x लिख दीजिए x स्क्वायर a स्क्वायर। b के जगह पे है रूट अंडर 5/3, तो रूट अंडर यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो रूट अंडर 5/3 का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बचेगा सिर्फ -5/3, -5/3 ये आया निकल के इसका एक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड का बेसिक रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और ये पोलिनोमियल है आपका
3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इससे डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3x का पावर 4 है दिया गया, तो x² में क्या गुना करें कि 3x का पावर 4 हो जाए। तो यहाँ पे 3x² करेंगे, 3x² से गुना करेंगे x² को, तो 3x का पावर 4 हो जाएगा। और इसी 3x से -5/3 को गुना करेंगे। तो -5/3 को गुना करेंगे कैसे, देखिए 3x² इंटू -5/3। तो इस 3 से इस 3 का ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x² इंटू -5, तो हो जाएगा आपको -5x²। तो x² वाले टर्म जो दिया गया उसके नीचे लिखिए -5x²। उसके बाद यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया। और यहाँ पे ये वाला टर्म बच गया हुआ है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, 6x का पावर 3। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ जो चिन्ह है वो चिन्ह, तो बड़े के साथ प्लस चिन्ह है तो प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5x² में से 2x² गया तो 3x²। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों टर्म एज इट इज नीचे लिख लीजिए, 10x माइनस 5x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6x का पावर 3 है और यहाँ पे x² है, तो x² में क्या चीज़ से गुना करें कि 6x का पावर 3 हो जाए। तो यहाँ पे आपको गुना होगा 6x से प्लस 6x, तो 6x से गुना करेंगे x² को, तो 6x³ हो जाएगा। उसके बाद इसी 6x से -5/3 को गुना करेंगे, तो -5/3 को गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे इसी 6x से, तो 6x इंटू -5/3, 3 से ये 2 बार में, तो 2x इंटू -5, तो -10x हो जाएगा, -10x। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 3x² प्लस में है, उसके बाद -5, तो -5 है। तो यहाँ पे x² में क्या चीज़ से गुना करें कि 3x² हो जाए, तो +3 से सिर्फ गुना करेंगे, तो +3 से गुना करेंगे x² को, तो 3x² हो जाएगा। और 3 से -5/3 को गुना करेंगे, तो -5, देखिए 3 को गुना करेंगे -5/3 से, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया सिर्फ -5, तो यहाँ पे -5 कर दीजिए। उसके बाद माइनस में है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, और इसका रिमाइंडर 0 आ गया फैक्टर। तो करना क्या है कि ये इससे डिवाइड किए, तो इसका जो कोशिएंट जो आया ना, उस कोशिएंट को हम फैक्टर कर देंगे। इस कोशिएंट को हम फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 जीरोज इससे निकल के आएगा, वही इस पोलिनोमियल का बचा हुआ 2 जीरोज फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल 4 जीरोज होता है इस पोलिनोमियल का होगा, क्योंकि 4 है पावर में, तो 2 दिया गया है, 2 इस पोलिनोमियल को हम फैक्टर करके निकाल लेंगे। तो आइए फैक्टर करते हैं इस पोलिनोमियल का। इस पोलिनोमियल देखिए यहाँ पे दिया गया पोलिनोमियल 3x फाइंड आउट जो किए हैं, 3x प्लस 6x प्लस 3। तो इस पोलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए आप जान ही रहे हैं बेसिक रूल,
बेसिक रूल आप तो जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे होता है क्या कि मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना होगा सबसे पहले। तो मिडिल टर्म ब्रेक होगा कैसे, यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक होगा कैसे, यहाँ पे क्या जोड़े या घटावे तो 6x आवे और गुना करें तो 9x। जैसे यहाँ पे 3 जो है ये 3 गुना होके 9x स्क्वायर आवे। जैसे क्या गुना करे तो 9x स्क्वायर आवे, क्या जोड़ घटाव करे तो 6x आवे मिडिल टर्म में। तो देखिए 3x स्क्वायर मिडिल टर्म में क्या गुना करे कि 9x स्क्वायर आवे और जोड़ने पर 6x आवे। तो आप 3x प्लस 3x करेंगे तो देखिए 3x और 3x को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। मिडिल टर्म में क्या जोड़े घटावे कि 6x आ भी, ये हो गया। और इस दोनों को गुना करने पे 9x स्क्वायर आवे। 9x स्क्वायर हम लाए कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ वाला टर्म जो होता है उसको गुना करने पर ये वाला टर्म है। तो ये वाला टर्म सीधा कब जो देखा जाएगा, जब यहाँ पे इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कब देखा जाएगा, यहाँ पे जब कोई कांस्टेंट टर्म ना हो और यहाँ पे है तो ये वाला टर्म को हमको जो गुना करना होगा। तो 3 × 3 9 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज इट इज लिख देंगे +3। अब यहाँ इस दोनों में से कॉमन कीजिए और इस दोनों में से कॉमन कीजिए। तो इस दोनों में से कॉमन होगा क्या, यहाँ पे 3x कॉमन होगा। दोनों में 3x, एक 3x स्क्वायर है और 3x है तो 3x कॉमन कर लिए। यहाँ पे एक 3x स्क्वायर बाहर आ गया तो बच गया 3, एक 3x स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे 3x आ गया तो +1। और उसके बाद यहाँ पे हमको क्या कॉमन होगा, दोनों साइड एक 3x है और एक 3 है तो दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा +3। यहाँ जगह कम है थोड़ा, 3 हम लिखे हैं। और यहाँ पे बचा क्या x और यहाँ बचा क्या 1। उसके बाद अब ये दोनों में से टर्म कॉमन होगा तो एक बचा x + 1 और एक बचा 3x + 3। अब दोनों को x + 1 = 0, 3x + 3 = 0। तो x = -1 और यहाँ पे 3x = ये 3 उधर गया तो -3। उसके बाद x -3, उसके बाद ये गुना में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया ये से एक बार में तो x = -1। तो 2 जीरोज यहाँ से फाइंड आउट हो गया जो कि है x = -1 और दूसरा भी x = -1। तो यहाँ पे दो पोलिनोमियल का जीरो दिया गया हुआ था इस पोलिनोमियल का, और 2 यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। तो टोटल 4 ही फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ठीक है, थैंक यू। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।